यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स एंड इट इज डे 3। और इस डे 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि विलियम शेक्सपियर के टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया है और जो कि प्रोफेसर डाउडन और विलियम जे लॉन्ग के द्वारा किया गया है। उनके वर्क के हिसाब से उनके नाम भी दिए गए हैं, उसे हम देखेंगे। साथ साथ में इन जो टाइम पीरियड इन्होंने दिया है उस दौरान किस तरह के उनके जो वर्क हैं वो आते हैं, उनके नाम हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना कि उनकी मदर नेम, फादर नेम, उनकी वाइफ का नेम क्या था, कहाँ उनको बैप्टाइज किया गया था, उस चर्च का नाम क्या था, कौन सी वो डेट थी जो उनकी बैप्टाइज वाली जो डेट है वो रही है। साथ साथ में हमने ये देखा कि कौन से स्कूल में वो पढ़ने गए थे, कौन से ऐसे क्रिटिक रहे हैं जिनकी एजुकेशन को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। फर्स्ट उनकी बायोग्राफर कौन है और कौन सी सेंचुरी में उन्होंने बायोग्राफी लिखी, जो कि सबसे लेट हमें देखने को मिलती है। और वही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई विलियम शेक्सपियर इतने अच्छे ड्रामाटिस्ट थे, ऑथर थे, सोनेटियर थे, उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, क्यों अपने बारे में लिखकर नहीं छोड़ा। इसको हमने डिस्कस पहले ही कर दिया है, आपने वहां पर देखा। साथ साथ में कौन कौन से ऐसे प्ले रहे हैं जिनमें उन्होंने खुद एक्टिंग की है, तो एज एन एक्टर भी उन्होंने वर्क किया है। इन सबको देखने के बाद हम यहाँ आज डिस्कस कर रहे हैं। एक यहाँ पर आप ये टाइमलाइन देख रहे हैं, उनका बर्थ होता है 1564 में और उसके बाद उनकी मैरिज हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है। और उसके बाद जो कि शादी हो जाती है उनकी कब, 1582 में इनकी शादी हो जाती है। 1582 में इनकी शादी हो जाती है। और इस वक्त ये कितने साल के हैं, तो यहाँ पर देखिए इस वक्त ये कितने साल के हैं कि 64 यहाँ पर हैं। 74 10 और अगर 84 होंगे तो हो जाएगा 20, पर 20 नहीं, ये 18 साल के हैं जब इनकी शादी हो गई है। 1587 शादी के 6 साल बाद वो चले जाते हैं कहाँ पर, लंदन। और लंदन जाने का कारण क्या रहा है, क्यों ये लंदन चले गए, क्यों वार्विकशायर स्ट्रेटफोर्ड छोड़कर ये लंदन चले गए। तो इनके जो फर्स्ट बायोग्राफर हैं निकोलस रो, वो बताते हैं कि एक डियर पोर्चिंग का जिक्र करते हैं, कारण बताते हैं लंदन जाने का। और फिर यहाँ पर वो 1611 आते हैं लौट कर लंदन से, और जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उसी काउंटी में वो रहने लग जाते हैं। और 1616 ये वो टाइम पीरियड आ जाता है जब वो इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। प्रोफेसर डाउडन को आप याद रखिए, प्रोफेसर डाउडन, प्रोफेसर डाउडन। प्रोफेसर डाउडन ने किया क्या है, इनका जो लिटरेरी करियर है इसको डिवाइड करने का काम किया है। और इसको जो डिवाइड किया है, तो ये जो 4 पार्ट हैं, इन 4 पार्ट में इन्होंने इसको डिवाइड करने का काम किया है। तो 1888 और 1894, 1800 लंदन जब चले जाते हैं, 1888 और 1894, लगभग 6 ईयर का ये जो टाइम पीरियड है, इसको कहा है इन्होंने क्या, इन द वर्कशॉप। 6 ईयर का जो टाइम पीरियड है इसको कहा है इन्होंने क्या, इन द वर्कशॉप, जो कि फर्स्ट पीरियड इसको कहा जाता है। फिर 94 से लेके 1600, ये भी हमारा 6 ईयर का लगभग जो टाइम पीरियड है इन द वर्ल्ड। तो वर्कशॉप से बाहर निकले तो दुनिया में आए, ठीक है। तो इन द वर्ल्ड इसको कहा है सेकंड पीरियड। और जो थर्ड पीरियड रहा है ये 8 साल का, 1600 टू 1608, इसको कहा है आउट ऑफ डेप्थ। जो डेप्थ है, गहराई है, उससे परे। और ये इसका थर्ड पीरियड रहा है। जबकि 1608 टू 1612, ये 4 ईयर का जो पीरियड है इसको ऑन द हाइट कहा है। और ये जो क्या कहता है, फोर्थ पीरियड हो गया। ये जो इसको डिवाइडेशन है, इट इज बाय प्रोफेसर डाउडन, इट इज बाय प्रोफेसर डाउडन। और हम एक और देखते हैं क्या, विलियम जे लॉन्ग ऑल्सो डिवाइडेड हिज लिटरेरी करियर इनटू 4 पार्ट्स।
इन्होंने भी इनके लिटरेरी करियर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। वो 4 भाग नाम के साथ इन्होंने इस तरह से किए हैं क्या कि फर्स्ट पीरियड जो उनका है वो क्या कह दिया इन्होंने, अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, कि भाई पहले तो इन्होंने अपनी जो राइटिंग की है ना उस राइटिंग में क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। क्योंकि हाँ बहुत सारी ऐसी चीज हैं विलियम शेक्सपियर ने जो कि लीक से हटकर की हैं, और जब उन्होंने लीक से हटकर की हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये उसी तरह से हुआ जिस तरह से कि लिरिकल बल्लड पब्लिश करे किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बल्लड पब्लिश किए विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और वहां पर अपना नेम मेंशन नहीं किया। उनके जो पॉइंट्स थी उसके अंदर वो लीक से हटकर थी, है ना। तो वो भी क्या है, एक तरह से उनका एक्सपेरिमेंट ही रहा कि पब्लिक उन्हें लाइक करती है या नहीं करती है। दे डिडंट मेंशन देयर नेम बिकॉज ऑफ फियर कि बाद में उनको कुछ क्रिटिसिज्म झेलना ना पड़े। देयर मे बी मैनी कॉजेज, कारण हो सकते हैं कई सारे। तो ये भी इनके क्या है, स्टार्टिंग में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में ही हम देखेंगे तो कि अर्ली पीरियड जो उनका है तो किस प्रकार के कौन कौन से वर्क यहाँ आए हैं, और इनका टाइम पीरियड है 1588 और 93। सेकंड की बात करें तो पीरियड रैपिड ग्रोथ, ग्राफ एकदम फुर्र से ऊपर चला गया। रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलती है 1594 और 1600 में। देख लीजिए सेकंड पीरियड कहाँ कितना मिल रहा है ना। यहाँ पे फर्स्ट पीरियड भी ड्राउडन से मिल रहा है। इन्होंने नेम चेंज इस तरह से किए हैं, ये इन द वर्ल्ड बाहर आए हैं, और जब बाहर आए तो दुनिया में इनको ग्रोथ मिली है। नेक्स्ट है इनका जो थर्ड पीरियड, इसको ग्लूम एंड डिप्रेशन का कहा है ना, 1601 और 1607। जबकि इस टाइम उनका बहुत अच्छे वर्क आए हैं, उनकी अच्छी ट्रेजेडीज आई हैं इस टाइम में। और यहाँ तो ऑन द हाइट कहा है, पर यहाँ क्या कहा है, ग्लूम एंड डिप्रेशन। एक और वजह मानी जाती है ना, हेमलेट ट्रेजेडी जब आती है तो माना जाता है कि उनका जो सन था हेमलेट उसकी डेथ हो जाती है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पीरियड है अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग, इन्होंने क्या किया है, रीस्टोर सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, जो शांति है सेरेनिटी है उसको क्या करना, रिस्टोर करना, पुनः भरना उसमें क्या, ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, है ना, स्टॉर्म तूफान के बाद शांति की अवस्था। और ये क्या है, एक 1608 और 1612 की ये बात की गई है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि जिस तरह से विलियम जे लॉन्ग ने इनको डिवाइड किया है इनके लाइफ टाइम को, तो कौन कौन से ऐसे वर्क आए हैं जो इन पीरियड्स के दौरान हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब इन वर्क को के साथ हम इस लाइफ की डिवाइडेशन को देखेंगे तो बहुत कुछ हमें एक अंदाजा उससे लगेगा। तो नेक्स्ट हम वही देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इनके पीरियड को, जिस तरह से लाइफ टाइम को डिवाइड किया है वर्क के आधार पर, तो उन वर्क्स को हम यहाँ पर साथ में देखते हैं। और सबसे पहले जो पीरियड इनका अर्ली एक्सपेरिमेंट का कहा जाता है 1588 टू 1593, तो कौन कौन से वर्क इसमें आए, देखिए इनके वर्क, ये जो आया टाइटस एंड्रोनिकस आया, है ना, और हेनरी 6th आया जिसके 3 पार्ट्स आते हैं। वहीं लव्स लॉस्ट ये वर्क इनका आता है। कॉमेडी ऑफ एरर आता है। टू जेंटलमैन इन वेरोना ये वर्क आता है। रिचार्ड थर्ड आता है, रिचार्ड सेकंड आता है। रोमियो एंड जूलियट इनका वर्क अर्ली एक्सपेरिमेंट के दौरान आता है। फिर इनकी जो पोएम है, लॉन्ग पोएम मानी जाती है, वीनस एंड एंड्रोनिकस आती है, एडोनिस आती है, सॉरी, वीनस एंड एडोनिस आती है। रेप ऑफ द ल्यूक्री ये इनकी पोएम यहाँ पर आती है। तो ये देख लीजिए आप, ये वो प्ले हैं जो कि इनका जो पीरियड डिवाइड किया है इनके वर्क के आधार पर, अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन वाले वर्क ये इनके हैं। अब यहाँ पर देखिए जब पीरियड सेकंड पीरियड आता है इनका, जिसमें रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की गई है, यहाँ पर इनकी ग्रेट कॉमेडीज आती हैं और क्रॉनिकल प्लेज इनके आते हैं। और ये कब है,
1594 टू 1600। तो यहाँ पे किंग जॉन इनका प्ले है वो आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस यहाँ आता है, हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पे आते हैं, और हेनरी 5th भी आता है। टेमिंग ऑफ द श्रू ये जो प्ले है ये भी आता है, मैरी बाइट्स ऑफ विंडसोर ये वर्क आता है, मच अडो अबाउट नथिंग ये वर्क इनका आता है, एज यू लाइक इट ये कॉमेडी इनकी आती है, और 12th नाइट ये जो कॉमेडी है ये भी इनकी इसी पीरियड के दौरान आती है। ठीक है, और इसीलिए इनके ये सेकेंड पीरियड को रैपिड ग्रोथ का पीरियड कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे सेटायर कसते थे इन अपनी कॉमेडीज के थ्रू उस एनवायरनमेंट पर, उस तौर तरीके, रिचुअल्स, इन सब पर। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब इनका थर्ड पीरियड है ग्लूम और डिप्रेशन का, तब इनकी ट्रेजेडीज आती हैं 1601 टू 1607 की यहाँ बात की जा रही है। तो जूलियस सीजर इसी टाइम दौरान आती है, हेमलेट भी आती है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल आती है, मेजर फॉर मेजर इसी के दौरान आती है, ट्रॉयलस क्रेसिडा आती है, ओथेलो आता है, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी क्लोपेट्रा आती है इसी दौरान, कोरियोलेनस इस दौरान आती है, और टाइमन ऑफ एथेंस आती है इसी के दौरान। नेक्स्ट जो पीरियड है फोर्थ, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इन्होंने रीस्टोर किया था इस सेरेनिटी को, सेरेनिटी ऑफ जो शांति है, ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म के बाद, और ये लंदन से वापस ये बारविकशायर चले जाते हैं, है ना। और यहाँ पे वर्क इनके पेरिकल्स आते हैं, सिम्बलिन आता है, विंटर्स टेल आता है, टेम्पेस्ट आता है, और टेम्पेस्ट इनका लास्ट माना जाता है, कि हेनरी जो 8th है ये अनफिनिश्ड माना जाता है। तो अब आप ये देख लीजिए इनके वर्क के आधार पर किस तरह से इनकी जो लाइफ टाइम है उसको डिवाइड किया है। ठीक है, होप करती हूँ कि ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे पसंद भी करेंगे। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और हम कंटिन्यूअस लेक्चर सीरीज को रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।